हाय फ्रेंड्स, टेक मोबाइल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैमसंग का वो 4 ट्रिक, जिस ट्रिक को आप यूज़ करके कोई भी सैमसंग ओल्ड से लेकर लेटेस्ट से लेटेस्ट तक कोई भी फ़ोन को इजीली FRP अनलॉक कर सकते हैं। ये मेरा 100% दावा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सैमसंग का फ़ोन हो FRP लॉक लगा हुआ आप इजीली अनलॉक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा और फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर ले। तो आप देख सकते हैं इस फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर 1 ट्रिक हम देख लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक ट्रिक का बताएंगे। तो यहाँ पे हम कीपैड का जो सेटिंग्स है इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम कीबोर्ड लेआउट एंड फीडबैक में जाके की टैप एंड फीडबैक में टच करके साउंड एंड वाइब्रेशन में टच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल में जाके यहाँ पे हमें टच कर लेना है और इसके ऑन करके यहाँ पे हमें कोई भी 2 ऑप्शन को एक साथ टच करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और फिर बैक हो जाएगा। फिर से हमें वही करना है। तो चलिए एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ऐसे ही हमें करते रहना है जब तक हमारा वो ऐप इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। देख सकते हैं आप ऐप इन्फॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पे हम खोल लेते हैं। तो राइट साइड ऊपर में जो सेटिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पे हम टच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड कॉल्स मिल जाएगा और यहाँ पे रिकॉर्डेड कॉल्स। तो आप देख सकते हैं ये फाइल हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम ये कार्ड में एप्लीकेशन डाल के हम अनलॉक कर सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम नंबर 2 ट्रिक देख लेते हैं, नंबर 2। तो यहाँ पे हम जिस फ़ोन में आपका होम की है तो उस फ़ोन के बारे में बता रहे हैं। होम की को 3 बार कंटिन्यूअस प्रेस करके टॉकबैक को चालू कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे स्क्रीन पे L पैटर्न टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे हमें टॉकबैक सेटिंग्स में चले जाना है। तो अब हम टॉकबैक को ऑफ कर लेते हैं होम की को 3 बार दबा के। तो यहाँ पे हमें हेल्प एंड फीडबैक मिल जाएगा, यहाँ पे हमें टच कर लेना है। तो अगर आप हेल्प एंड फीडबैक में जाके यहाँ पे आप यूज़ मैक्रो कोड में टच करते हैं तो आपका यूट्यूब ऑप्शन चालू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका यूट्यूब खुल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं खुल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे YouTube अपडेट के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं, बैक करते हैं। तो यहाँ पे हमें गेट स्टार्टेड विथ वॉइस एक्सेस में टच कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे चेंज गूगल ऐप सेटिंग्स में टच कर लेना है यहाँ पे। और अब हमें स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे हमें लोकेशन को फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं नीचे लोकेशन दिखा रहा है। तो हमें लोकेशन पे टच कर लेना है। अब हमें यहाँ पे गूगल ऐप लोकेशन सेटिंग्स में टच कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे व्यू योर लोकेशन हिस्ट्री पे टच कर लेना है। तो अब आप यहाँ इस मैसेज पे भी देख सकते हैं व्यू योर लोकेशन हिस्ट्री पे टच कर लेना है। तो गूगल मैप हमारा ओपन हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे स्किप पे टच कर लेना है। तो बैक कर लीजिए एक बार। तो अब आप यहाँ पे टाइप कीजिए, आपका किसी भी लोकल एरिया का नाम टाइप कर लीजिए यहाँ पे जो भी हो। तो उसको टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे डायरेक्शंस पे टच कर लेना है नीचे। तो यहाँ पे आप फिर से एक अपना लोकल एरिया का नाम टाइप कर ले, कुछ भी। तो अब आप देख सकते हैं राइट साइड ऊपर में आप 3 डॉट देख सकते हैं। तो इस 3 डॉट में हम टच कर लेते हैं। यहाँ पे हमें शेयर योर डायरेक्शन पे टच करना है। तो यहाँ पे हमें मैसेज पे टच कर लेना है। तो अब हम सिंपली यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे देते हैं और इस मैसेज को हम सेंड कर देते हैं। स्क्रॉल डाउन करके सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, सेंड कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है google.com।
तो चलिए टाइप कर लेते हैं google.com। इसको हम सेंड कर देते हैं। तो इसके ऊपर एक बार हम टच कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका ब्राउज़र ओपन हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा और काम है। तो अब हमें यहाँ पे ब्राउज़र का जो 3 डॉट मिल रहा है, यहाँ पे हमें टच कर लेना है और ओपन इन सैमसंग इंटरनेट में टच कर लेना है। तो ये रहा 2 नंबर ट्रिक, जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। तो चलिए 3 नंबर ट्रिक देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गूगल अकाउंट मांग रहा है, स्किप का भी कोई ऑप्शन है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम कीपैड का सेटिंग्स में चले जाते हैं। यहाँ पे हम स्वाइप, टच एंड फीडबैक में टच कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्वाइप फीडबैक में टच कर लेते हैं। तो अब हमें साउंड एंड वाइब्रेशन में टच कर लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो आपको रिंगटोन दिखाई दे रहा है, इसमें टच कर लेना है। तो कोई भी सिम सिलेक्ट कर लीजिए, टच कर लीजिए। यहाँ पे प्लस पे टच कीजिए। यहाँ पे हम डिनाई कर देते हैं। फिर से हम सिम 1 पे टच कर लेते हैं और प्लस पे टच करते हैं। और यहाँ पे आपको डू नॉट आस्क मी अगेन कर देते हैं। और फिर से हम टच कर लेते हैं यहाँ पे और प्लस पे टच कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो सेटिंग्स में टच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और नीचे हमें परमिशंस पे टच कर लेना है। यहाँ पे हम परमिशन पे टच कर लेते हैं और यहाँ पे हमें 3 डॉट पे टच कर लेना है और यहाँ पे हमें ऑल परमिशन में टच कर लेना है। तो यहाँ पे हमें सर्च में टच कर लेना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है PIN, पिन। अब यहाँ पे पिन विंडो जो आ रहा है सेकंड में, इसमें हमें टच कर लेना है पिन विंडो में। तो अब हमें यहाँ पे बैक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे पिन विंडो मिलेगा, तो पिन विंडो को ऑन कर लेना है। ऑन करके उसके ऊपर एक बार टच कर लेना है। तो पिन विंडो के ऊपर टच कर लेते हैं इसे ऑन करके। तो अब हमें यहाँ पे यूज़ स्क्रीन लॉक टाइप टू अनपिन में टच कर लेना है और यहाँ पे हम पिन सेट कर लेंगे। तो पिन पे टच कर लेते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी 4 डिजिट का पासवर्ड पिन दे सकते हैं। तो चलिए 1 2 3 4 दे देते हैं और फिर से और एक बार देना पड़ेगा, तो और एक बार दे देते हैं और ओके कर लेते हैं। तो पिन हमारा सेट हो चुका है, तो हमें फिंगरप्रिंट नहीं देना है। तो चलिए अब हम बैक कर लेते हैं और फर्स्ट स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो अब हम फ़ोन को एक बार लॉक कर लेते हैं पावर की दबा के और फिर से पावर की दबा के अनलॉक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो चलिए पासवर्ड डाल के जो हमने सेट किया है अभी 1 2 3 4 ओके कर लेते हैं। तो अब हम सेटअप करते हैं फ़ोन को। तो एज इट इज़ रहने देना है, वाईफाई कनेक्टेड ही रहना है। तो अब जो यहाँ पे हमें वही पिन डाल देना है जो हमने अभी सेट की थी 1 2 3 4। अब नेक्स्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है। तो आप समझ चुके हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं लास्ट एंड फाइनल ट्रिक, जिस ट्रिक को यूज़ करके आप लेटेस्ट से लेटेस्ट फ़ोन को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे लास्ट एंड लेटेस्ट ट्रिक के बारे में, जिस ट्रिक से आप किसी भी लेटेस्ट सैमसंग फ़ोन को FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो इस ट्रिक में हम यूज़ करेंगे पीसी का छोटा सा एक टूल है, जिस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस टूल का यूज़ करके आप किसी भी मॉडल फ़ोन का ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ़ोन को पहले तो वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए और चलिए पीसी में। तो ये जो टूल है, इस टूल को हम ओपन कर लेते हैं।
तो ये रहा वो टूल। तो टूल हमारा ओपन हो चुका है। तो पहले हम डिजेबल ड्राइवर सिग्नेचर को डिजेबल कर लेते हैं और पीसी को हमें एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। तो चलिए पीसी को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो पीसी हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। तो चलिए फिर से इस टूल को हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा टूल। तो इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा टूल है दोस्तों, ये इजी फार्मर ने इस टूल को बनाया है। और मैंने इस टूल से बहुत सारा फ़ोन को टेस्ट किया है, उसके बाद आप लोगों को दे रहा हूँ। तो वर्किंग टूल है। तो चलिए अब हम बाईपास FRP में क्लिक करेंगे। फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट रखें, ये ध्यान देने वाला बात है। तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो अब इसमें ड्राइवर इंस्टॉल होगा, इसमें हम क्लिक कर देंगे। तो ड्राइवर इंस्टॉल होते ही ये ब्राउज़र को लॉन्च कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा पहली बार। थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका जो इंटरनल ड्राइवर है उसको ऑटोमेटिक इंस्टॉल करने के बाद ही ये लॉन्च कर पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डन हो चुका है और अब यहाँ पे भी व्यू का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए व्यू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये डायरेक्टली ब्राउज़र को लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू नेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे क्विक शॉर्टकट मेकर को डाउनलोड करके और सेटिंग्स में जाके पिन विंडो को हम चालू करके कोई भी पिन लगा के हम इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और ये जो नया टूल है इसका डिटेल्स में वीडियो देखने के लिए इसके अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।